हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमिका सी अमित क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटॉड अपक्रिया, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे कि इटॉड अपक्रिया क्या है, कैसे ये कार्य करता है और इसकी सहायता से कैसे हम बेंजल्डिहाइड कंपाउंड रूपी उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, हमारा पहला जो टॉपिक है मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्रोमिल क्लोराइड का होता है। क्रोमिल क्लोराइड इस मेथिल बेंजीन को कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड रूपी विलायक में इसकी क्रिया जब कराया जाता है तो यह जो है मेथिल बेंजीन का एक संकुल कंपाउंड बनाता है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। और जब इस संकुल यौगिक को हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो यही संकुल यौगिक जल अपघटन के पश्चात हमारा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। कैसे कार्य करता है सबसे पहले इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम मेथिल बेंजीन या टॉलुइन लेंगे। इसको आप मेथिल बेंजीन या टॉलुइन के नाम से भी जानते हो। और इसकी क्रिया हम जो है क्रोमिल क्लोराइड से कराएंगे, CrO2Cl2 से जब कराएंगे और विलायक के रूप में हम कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। तो जब ये क्रोमिल क्लोराइड मेथिल बेंजीन को ऑक्सीकृत करता है तो यह क्रोमियम का एक संकुल यौगिक तैयार करता है। इस तरह से ये एक संकुल यौगिक तैयार करता है। अब ध्यान दीजिए कैसे ये बनाएगा। तो सबसे पहले ये OCrOHCl2 का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करता है, जिसको हम संकुल यौगिक कहते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रोमियम संकुल का तैयार करता है, फिर इसका जो है हम जल अपघटन कराते हैं जल की सहायता से, और यही संकुल क्रोमियम का हमारा प्रोडक्ट के रूप में आता है, जो बनाता है बेंजल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। हमारा ये बेंजल्डिहाइड ऑलरेडी तैयार हो जाता है। अब दूसरा स्टेप हम समझते हैं। अब दूसरा स्टेप जो है, जैसा कि अभी मेथिल बेंजीन का हमने ऑक्सीकरण कराया क्रोमिल क्लोराइड की सहायता से और पुनः उसका जल अपघटन करा करके बेंजल्डिहाइड प्राप्त किया। अब फिर मेथिल बेंजीन या टॉलुइन को जो है हम क्रोमिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CrO3, इस क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा एक संकुल कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, जो इस तरह से प्राप्त होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा जो कंपाउंड मिलता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और पुनः इस संकुल कंपाउंड, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से ही जानते हैं। और जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं जल की सहायता से, तो यही संकुल कंपाउंड हमारा जो है बेंजल्डिहाइड रूपी उत्पाद देता है। अब कैसे ये कार्य करता है, इसकी हम मैकेनिज्म की सहायता से समझते हैं कि कैसे ये बनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पहला स्टेप शुरू करते हैं कि मेथिल बेंजीन का क्रोमिल क्लोराइड की सहायता से कैसे ऑक्सीकरण कराएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप टॉलुइन को ले लीजिए, और आपको पता है कि जो बेंजीन के साथ प्रतिस्थापी रूपी मेथिल ग्रुप जुड़ा है उसमें टोटल हाइड्रोजन की संख्या जो है 3 है।
और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। और आपको पता है कि क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 6 होती है। और जब इसका आप 2 मोल क्रोमिल क्लोराइड यूज करते हो तो ये जो है मेथिल बेंजीन के साथ संकुल यौगिक का निर्माण करता है। और यहाँ पे हम सॉल्वेंट के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम मेथिल बेंजीन या बेंजीन में जो प्रतिस्थापी मेथिल ग्रुप जुड़ा है उसमें 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं। यानी ये दोनों वैलेंसी हम फ्री करेंगे तो एक हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहाँ पर जो कार्बन है ये ऑलरेडी अपने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें मेथिल समूह में 4 वैलेंसी हमने फ्री किया, 2 कार्बन की और 2 हाइड्रोजन की। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्डिंग है उसकी वैलेंसी हम फ्री कर देते हैं। और आपको पता है कि क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के कारण वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जिसके कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। यानी इसके आवेश में जो है परिवर्तन आता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हम टोटल इसकी वैलेंसी क्या करेंगे, 4 वैलेंसी हमको फ्री करनी है। और जितने क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन जुड़े हैं इन सभी की वैलेंसी हम फ्री कर देते हैं। तो अब देखिए हमको टोटल वैलेंसी 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें फ्री कर दिया। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जबकि कार्बन की ये जो वैलेंसी फ्री है ये ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेता है। एक बॉन्डिंग ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बनता है जो OH ग्रुप बनाता है, और कार्बन जो है अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमिल क्लोराइड के दूसरे ऑक्सीजन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा हाइड्रोजन हमने फ्री किया है उसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और जो कार्बन का दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, साझेदारी करता है। और साझेदारी करके संकुल यौगिक का निर्माण करता है। क्रोमियम का संकुल यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए C के साथ ऑलरेडी आपका H लगा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कार्बन की जो बॉन्डिंग हुई है वो किसके साथ हुई है, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम लगा है और क्रोमियम के साथ आपका जो एक ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या बनाता है, OH समूह। और क्रोमियम के साथ ऑलरेडी क्या जुड़ा है, 2Cl2। वही चीजें जो यहाँ पे हुई है दूसरे कार्बन पे वही चीजें आपको दिखानी है, CrOH Cl2। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रोमियम का। हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है क्रोमियम का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हमको जल अपघटन कराना है। तो जब आप जल अपघटन कराते हो तो जल H+ और OH- में क्या होती है, वियोजित हो जाती है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच बॉन्डिंग है तो क्रोमियम मेटल होने के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि ऑक्सीजन नॉन मेटल होने के कारण मेटल के अपेक्षा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, जिसके कारण इस पे चार्ज माइनस आएगा और क्रोमियम पे चार्ज प्लस आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ कार्बन के अपेक्षा ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जैसे ये बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, इस कारण ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस आएगा और कार्बन पे चार्ज प्लस आ जाएगा। अब आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि ये जो माइनस वाला कंपाउंड है जो CrOH Cl2+ के रूप में निकला है ये क्या करेगा, आपके OH से क्रिया करेगा। OH से क्रिया करके आपका सह उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका निकला है
OH एक यहाँ पे आपको मिला है, दूसरा OH यहाँ पे माइनस के रूप में Cr प्लस के साथ जुड़ा है, तो OH की संख्या 2 हो गई और Cl2। फिर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका OCrOHCl2 निकला है, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ क्रिया करके 1 मोल और बना लेगा CrOH2Cl2, यह सा उत्पाद के रूप में निकलेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो कंपाउंड आपको मिला है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो कंपाउंड आपको मिला है C के साथ एक H है और ऑलरेडी इस पे कार्बन पे प्लस चार्ज है और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा है उस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस वाला 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन की ओर फेंक करके डबल बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से हमको कंपाउंड के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये हमें बेंजल्डिहाइड यौगिक प्राप्त हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टेप सेकंड हम देखते हैं, जिसमें हमने क्या बनाया था, मेथिल बेंजीन को क्रोमिक ऑक्साइड C⁻H ये हमारा मेथिल बेंजीन है, और आप जो है एसिटिक एनहाइड्राइड आप 2 मोल ले लीजिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका आप 2 मोल ले लीजिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये क्रोमिक ऑक्साइड जिसका CrO3 सूत्र है, ये क्रोमिक ऑक्साइड मेथिल बेंजीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करता है। सबसे पहले कैसे तैयार करता है आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी आप फ्री कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया, एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन लेता है, वही प्रोसीजर यहाँ पे आपको करना है। एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन लेता है, यानी हमने 2 वैलेंसी फ्री की। अब इसी तरह से आपको 2 वैलेंसी यहाँ पे फ्री करनी है। जैसे ही आप 2 वैलेंसी फ्री करते हो, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर जो हमने वैलेंसी फ्री किया है, तो करेगा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के कार्बन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इस इलेक्ट्रॉन से, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा हाइड्रोजन जो है कार्बन के इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से हमारा 2 मोल क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी हमें जो 2 मोल मिलेगा वो एसिटाल्डिहाइड सह उत्पाद के रूप में कह सकते हैं या को प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। और जो हमारा संकुल यौगिक प्राप्त होता है, अब ये कार्बन का ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। कार्बन के इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और कार्बन का दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। अब जो हमारा संकुल यौगिक बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, C⁻H। अब यहां पर देखिए कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ है, O के साथ, तो यहां पर हमारा O बना और O के साथ क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद हमारा क्या है, CH3। दूसरा वही कंपाउंड ये भी मिला, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हुआ है और इसी कंपाउंड का हम जल अपघटन कराएंगे H प्लस और OH माइनस से। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसे ये बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की वही बॉन्डिंग क्लीवेज करेंगे, तो कार्बन के अपेक्षा ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस पे चार्ज जो होता है क्या आता है, माइनस आ जाता है, और कार्बन पे हमारा प्लस, तो यहाँ पर आपका माइनस है। अब इस तरह से ध्यान दीजिए कि इस कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बन पे तो प्लस आ गया और ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस, तो ये कार्बन प्लस
OH माइनस से क्रिया करके क्या बनाएगा CH3COOH, यानी हमारा सह उत्पाद के रूप में आएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल 1 मोल बनेगा। और दूसरा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ O माइनस H प्लस से क्रिया करके यह भी दूसरा मोल क्या बनाएगा CH3COOH, यानी 2 मोल हमको एसिटिक अम्ल मिल जाएगा। और फिर ये कार्बन जो है प्लस है और ऑक्सीजन माइनस है, माइनस क्या करेगा बैक बॉन्डिंग करके आपका कंपाउंड तैयार करेगा बेंजल्डिहाइड। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि कार्बन पे चार्ज क्या है बच्चों, प्लस चार्ज है। कार्बन पे जब प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पे माइनस, तो ये बैक बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड बना लेगा, जो हमारा इस तरह से आएगा C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, तो हमारा कंपाउंड बन गया बेंजल्डिहाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।